हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हितेश्वर क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत संधि पढ़ने वाले हैं और हम संधि को इस तरह से पढ़ेंगे कि दोस्तों आप चाहकर भी कभी भी संधि को भूल नहीं पाओगे। आपको ट्रिक के माध्यम से मैं बताऊंगा कि संधि को किस तरह से पढ़ना है। और यदि दोस्तों अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल हितेश्वर क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। दोस्तों, आपने जैसे हमारी वीडियो पर क्लिक किया होगा तो आपको पता चल गया होगा कि आखिरकार संधि होता क्या है। दोस्तों, संधि का अर्थ होता है मेल। मेल यानी कि मिलाप, आपस में मिलना ही संधि कहलाता है। तो हम हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर किसका मेल होगा दोस्तों? तो वर्णों का मेल होगा। तो संधि को परिभाषित हम किस रूप में कर सकते हैं कि जब दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है तो वह संधि कहलाता है दोस्तों। और यह संधि कितने प्रकार के होता है? तो 3 प्रकार के संधि होते हैं। पहला स्वर संधि, यानी कि जब स्वर वर्ण आपस में मिलेंगे तो स्वर संधि होंगे दोस्तों। और व्यंजन संधि, यानी कि जब व्यंजन वर्ण से व्यंजन वर्ण का मेल होगा तो वहाँ पर व्यंजन संधि होगा। विसर्ग संधि, यानी कि स्वर से व्यंजन वर्ण का मेल होगा तो भी विसर्ग संधि होगा, या फिर व्यंजन वर्ण से स्वर वर्ण मिले फिर भी विसर्ग संधि होगा दोस्तों। और ये स्वर संधि को हम किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं दोस्तों? तो देखिए, जब स्वर के साथ स्वर का मेल हो दोस्तों, यानी कि स्वर वर्ण से स्वर वर्ण का आपस में मेल होगा और जो विकार उत्पन्न होगा यानी कि जो परिवर्तन होगा तब वहाँ स्वर संधि होगा दोस्तों। और हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? तो 11 है और 11 से बाकी बचा हुए सभी अक्षर व्यंजन होते हैं। अर्थात जब 2 स्वर मिलते हैं और उससे जो तीसरा स्वर बनता है दोस्तों तो उसे ही स्वर संधि कहते हैं। और स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? तो स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला तो दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण स्वर संधि, तीसरा वृद्धि स्वर संधि, चौथा यण स्वर संधि और दोस्तों 5वां अयादी स्वर संधि। तो हम दीर्घ स्वर संधि के ट्रिक के बारे में देखते हैं दोस्तों। आपको परिभाषा वगैरह रटना नहीं है, जो बुक में दिया रहता है ये होता आपको समझना है। तो दोस्तों, दीर्घ स्वर संधि पहचानने की ट्रिक क्या है? समान स्वर वर्ण प्लस समान स्वर वर्ण इक्वल दीर्घ स्वर संधि। यानी कि जब समान स्वर वर्ण आपस में मिलेंगे तो दीर्घ हो जाएंगे। जैसे कि आ से आ मिले या फिर आ से आ मिले तो दोनों में क्या बनेगा? आ बनेगा, क्योंकि आ दीर्घ है। उसी तरह छोटा ई से बड़ा ई मिले या बड़ा ई से छोटा ई मिले तो दोनों ही स्थिति में क्या बनेगा दोस्तों? बड़ा ई बनेगी, यानी कि दीर्घ स्वर बनेगा। छोटा ऊ से बड़ा ऊ मिले या बड़ा ऊ से छोटा ऊ, दोनों ही स्थिति में क्या बनेगा दोस्तों? तो बड़ा ऊ बनेगा, यानी कि दीर्घ बनेगा। और री से री मिले तो री बनेगा ही। और इसके लिए उदाहरण देख लेते हैं दोस्तों, दीर्घ स्वर संधि का पहला उदाहरण है हमारा विद्यार्थी का। तो विद्यार्थी कैसे संधि विच्छेद करेंगे दोस्तों? देखिए, विद्या धन अर्थी यानी कि विद्यार्थी। तो यहाँ पर देखिए विद्या बोलिए दोस्तों, तो विद्या कौन सा मात्रा आ रहा है? आ का। और अर्थी में कौन सा मात्रा आ रहा है? आ का। तो दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा दोस्तों? वो दीर्घ हो जाएगा। दीर्घ है यानी कि आ से आ मिले या फिर आ से आ मिले, दोनों ही स्थिति में क्या होगा? आ होगा। तो इसीलिए विद्या धनार्थी विद्यार्थी हुआ है दोस्तों। और इसी कारण से इसको दीर्घ स्वर संधि बोलते हैं। समान स्वर वर्ण हो रहा है यहाँ पर आ और यहाँ पर आ का। और दूसरा नंबर में देख लेते हैं हिम धन आलय यानी कि हिमालय। दोस्तों, आप एक बात ध्यान दीजिएगा, आप किसी भी शब्द का संधि विच्छेद करेंगे दोस्तों, जैसे कि हिमालय का, तो आप ही प्लस मालय नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि आपको उटपटांग संधि विच्छेद नहीं करना है। आप कोई भी एक शब्द को तोड़ेंगे और वो 2 शब्द में जब बनेगा दोस्तों तो उस 2 शब्द का अलग अलग अर्थ निकलना चाहिए, तभी आपका संधि विच्छेद होगा दोस्तों। देखिए, यहाँ पर हिम में कौन सा स्वर आ रहा है? आ। और आलय में कौन सा आ रहा है? तो आ। देखिए, यहाँ पर आ और आ समान स्वर वर्ण है तो दोनों मिलकर क्या होंगे दोस्तों? आ बन जाएंगे, यानी कि दीर्घ। इसलिए हिम
के माँ में आ का मात्रा जोड़ देंगे तो हिमालय हो जाएगा। और तीसरे नंबर में रवि धन इंद्र यानी कि रविंद्र। देखिए रवि में छोटा ई का मात्रा, इंद्र में भी छोटा ई का मात्रा। देखिए दोस्तों दोनों ही समान स्वर वर्ण हैं तो आपस में मिल करके क्या होंगे, दीर्घ, यानी कि रवि में बड़ा ई का मात्रा लगा दिए हैं तो रविंद्र, इसलिए यह दीर्घ स्वर संधि दोस्तों। चौथे नंबर में है भानुदय। देखिए यहाँ पर ना में बड़ा ऊ का मात्रा बना है क्योंकि दीर्घ हुआ है। देखिए भानु में छोटा ऊ का मात्रा, उदय में भी छोटा ऊ का मात्रा। दोनों कौन से वर्ण है दोस्तों, तो दोनों समान स्वर वर्ण है। तो दोनों आपस में मिल करके कौन सा वर्ण बनाएंगे दोस्तों, तो दीर्घ स्वर वर्ण बनाएंगे, यानी कि ना में बड़ा ऊ का मात्रा लगा देंगे तो भानुदय, इसलिए यह भी दीर्घ स्वर संधि है दोस्तों। और सूर्य धन अस्त यानी कि सूर्यास्त। सूर्य में देखिए सूर्य यानी कि आ रहा है, और अस्त उसमें भी आ रहा है दोस्तों। और दोनों कौन से वर्ण हैं, तो दोनों समान स्वर वर्ण हैं। तो आपस में मिल करके कौन सा स्वर वर्ण बनेंगे दोस्तों, तो आ दीर्घ हो जाएंगे, इसलिए आ बनेगा। इसलिए सूर्य धन अस्त बराबर सूर्यास्त होगा दोस्तों। और देखिए री से री मिलेगा तो री बनेगा। तो पितृ और ऋण, तो इस त्री से ये ऋण मिल जाएगा तो क्या बनेगा, पितृण, पितृण, इसलिए यह भी दीर्घ स्वर संधि। अब देखिए दोस्तों आप दीर्घ स्वर संधि की पहचान शब्द को देखते ही कैसे करोगे। तो देखिए यहाँ पर विद्यार्थी दोस्तों, तो जो दिया है यहाँ पर आ का मात्रा यानी कि दीर्घ है, ठीक। हिमालय में भी आ का मात्रा वो भी दीर्घ है। रविंद्र में भी बड़ा ई का मात्रा ये भी दीर्घ है। भानुदय इसको आप छोटा ऊ नहीं कर सकते, अशुद्ध हो जाएगा। भानुदय ये भी बड़ा ऊ है यानी दीर्घ स्वर है। सूर्यास्त या में ये भी दीर्घ स्वर है, और री का ऋण। तो इस तरह से आप दीर्घ स्वर संधि का पहचान कर सकते हो। दूसरा नंबर में गुण स्वर संधि दोस्तों। तो गुण स्वर संधि के लिए क्या ट्रिक अपनाएंगे, देखिए इसका पहचानने का तरीका है। जिस भी शब्द का आप विच्छेद करोगे, संधि विच्छेद करोगे, तो जो पहला शब्द रहेगा उसका अंतिम वर्ण आ रहेगा या फिर आ रहेगा, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण ई रहेगा या फिर बड़ा ई रहेगा, छोटा ऊ रहे या बड़ा ऊ, या फिर दी रहे। तो आ या आ से जब ई या ई मिलेगा तो ए बनेगा, और आ या आ से ऊ या बड़ा ऊ मिले तो ओ बनेगा, और आ या आ से जब री मिलेगा दोस्तों तो अर बनेगा। इस तरह से गुण स्वर संधि बनेगा। इसके लिए उदाहरण देखते हैं तभी समझ में आएगा। देखिए दोस्तों गुण स्वर संधि के लिए पहला उदाहरण है शुभेच्छु का। तो इसका विग्रह करेंगे, संधि विग्रह करेंगे तो क्या होगा, शुभ धन इच्छु। तो देखिए यहाँ पर शुभ, शुभ यानी कि आ रहा है दोस्तों यहाँ पर शुभ, और इच्छु में छोटा ई आ रहा है। देखिए ये तो सब में आएगा, किसी में भी ले लीजिएगा, या तो आ आएगा या फिर आ आएगा। तो यहाँ पर कौन से नंबर में आ रहा है दोस्तों, ई यानी कि पहले नंबर में। तो दोनों मिलेगा जब आ और ई तो क्या बनेगा, ए बनेगा दोस्तों। तो इसीलिए क्या किया गया है यहाँ पर, शुभ धन इच्छु बराबर शुभेच्छु, यानी ए का मात्रा जोड़ दिए हैं इसमें, तो इसलिए शुभेच्छु हो गया है। दूसरा में देखिए, आप सभी उदाहरण को देखिए तभी आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। पूर्ण में देखिए, पूर्ण, पूर्ण यानी कि आ रहा है दोस्तों, आ रहा है ना, पूर्ण आ या आ सभी में आएगा, ये आप जान रहे हैं, इतना ये सभी में आएगा। तो देखिए यहाँ पर इंदु आ रहा है यानी छोटा ही, तो देखिए इसमें आ रहा है कौन सा बनेगा, ए। इसमें भी जो पूर्ण है उसमें ए का मात्रा जोड़ेंगे तो पूर्णेंदु हो जाएगा। तीसरे नंबर में दोस्तों नील धन उत्पल बराबर नीलोत्पल। तो नीलोत्पल का संधि विच्छेद है नील धन उत्पल। तो नील में देखिए आ रहा है, नील आ रहा है, और उसके बाद उत्पल में छोटा ओ आ रहा है, तो दोनों मिलेगा तो क्या बनेगा दोस्तों, ओ बनेगा। इसीलिए नीलोत्पल ओ का मात्रा जोड़ दिया गया है। और है जल धन उर्मी। जल में क्या कौन सा शब्द आ रहा है, आ रहा है, और उसके बाद कौन सा आ रहा है, उर्मी का ऊ। तो जब आ से छोटा ऊ मिलेगा दोस्तों, ऐसा क्या बनेगा, ओ बनेगा। इसीलिए जलोर्मी, इसीलिए जलोर्मी लिखा गया है। और नौ धन उड़ा यानी कि नवोड़ा। तो देखिए नाव, इसमें कौन सा शब्द आ रहा है दोस्तों, आ रहा है,
और उसके बाद बड़ा ऊ आ रहा है, तो जब आ या आ से छोटा ऊ या बड़ा ऊ मिले तो क्या बनेगा दोस्तों ओ, तो ये मात्रा आपको जोड़ना है ऐसे वाला, ठीक है दोस्तों। और महाधन उत्सव यानी कि महोत्सव, तो ये भी गुण स्वर संधि। देखिए यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है दोस्तों, आ रहा है, आ रहा है, तो यहाँ पर बोला गया है कि आ आए चाहे आ आए दोनों एक ही है। और यहाँ पर आ रहा है उत्साह यानी छोटा हो या बड़ा हो, तो क्या बनेगा दोस्तों, यहाँ पर ओ का मात्रा जोड़ेंगे, तो इसलिए महा में ओ का मात्रा लगा दिए, क्या हो गया, महोत्सव हो गया दोस्तों। और देवधन ऋषि यानी कि देवर्षि, देवर्षि देवर्षि नारद, आपको तो याद आ गया होगा ना दोस्तों। तो देवर्षि का विच्छेद करेंगे, संधि विच्छेद, तो देवधन ऋषि, तो देव में कौन सा शब्द आ रहा है दोस्तों, आ रहा है, और ऋषि का ये हमारा री आ रहा है, क्या हो जाएगा, अर आधा रा यानी कि ऊपर आ रहे, इसीलिए लगाया गया है देवधन ऋषि देवर्षि। और महाधन ऋण, तो महार्ण, इसमें भी बनेगा ये वाला अर आधा रा ऊपर आ रहे जोड़ देंगे महार्ण, इसलिए एक गुण स्वर संधि दोस्तों। और गुण स्वर संधि को आप शब्द को देख करके ही आसानी से कैसे पहचान पाओगे दोस्तों, तो आप इस तरह से पहचान पाओगे। देखिए कैसे पहचान पाओगे, आपका मात्रा होना है या तो ऊपर आ रहे पाएगा ऐसे वाला दिखा, लास्ट में रहेगा, वो किस में रहेगा दोस्तों, लास्ट में, तो गुण स्वर संधि होगा। या ऐसे टाइप के मात्रा होगा तो होगा, या फिर ओ का मात्रा होगा। देखिए ये वाला देख लीजिए, तीनों को इस तरह से देखिए, शुभेक्षु में पूर्णेंदु, नीलोत्पल, जलोर्मी, नवोड़ा, महोत्सव, और यहाँ पर री ऊपर आरेप का मात्रा, इस तरह से आप गुण स्वर संधि को पहचान कर पाओगे दोस्तों। उसके बाद है तीसरे नंबर में वृद्धि स्वर संधि। इसके लिए ट्रिक है, इसी तरह है, जब विग्रह करोगे तो आ या फिर आ रहेगा और उसमें मिलेगा ए या बड़ा ऐसे, तो ये बड़ा ए बनेगा, और आ या आ से मिलेगा ओ या आओ, तो ये क्या बनेगा, आओ बनेगा। इसके लिए उदाहरण देख लेते हैं वृद्धि स्वर संधि का। देखिए दोस्तों पहला उदाहरण है एकाएक का, तो एकाएक का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, एक धन एक यानी कि एकाएक। तो देखिए एक में क्या है दोस्तों, आ है, आ रहा है या आ दोनों एक ही बात है। एक में क्या है, ए, तो देखिए हमारा कौन सा ट्रिक आ रहा है, ये वाला, तो क्या बनाएंगे, ए, तो मात्रा जोड़ देंगे, एक लिखेंगे यहाँ पर और उसमें आय का मात्रा, तो एकाएक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। दूसरे नंबर का है मतैक यानी कि मत धन ऐक्य। देखिए कौन सा ट्रिक लगाएंगे इसमें, देखिए दोस्तों क्या आ रहा है, आ रहा है, उसके बाद है ऐक्य यानी कि यही पहले नंबर वाला, क्या होगा, आय का मात्रा जोड़ देंगे, सदैव, सदैव हो जाएगा। और है महाधन ऐश्वर्य यानी कि महेश्वर्य। देखिए तो यहाँ पर आ का मात्रा आ रहा है और उसके बाद क्या आ रहा है, यही पहले वाला ट्रिक लगाएंगे, आय का मात्रा जोड़ देंगे, जो आय है ना ऐश्वर्य यहाँ पर, तो यहाँ पर करके डबल मात्रा लगा दिए, इसलिए महेश्वर्य। अब परम धन ओज परमौज, देखिए दोस्तों तो परम के लास्ट वर्ण में क्या आ रहा है, आ मात्रा, और ओज में ओ आ रहा है, तो हमारा इस ट्रिक को लगाना है यानी कि आओ, तो इस तरह से आपका परमौज हो जाएगा दोस्तों। जो माँ है उसमें आओ का मात्रा लगा दिए, परमौज। वन औषधि में जो वन आ धन औषध आ रहा है, तो ये आओ का मात्रा लगाना है, तो जो ना है दोस्तों वन में, उसी ना में आओ का मात्रा लगा देंगे, ना और आओ जुड़ करके, तो वनौज था। और महाधन ओजस्वी में दोस्तों क्या करेंगे, महा, तो लास्ट में आ रहा है आ और उसके बाद आ रहा है ओ, तो दोनों मिलेगा तो अव हो जाएगा, इसलिए महा, तो जो हा है इसी में हमको दो मात्रा जोड़ देना है, महा, महोजस्वी दोस्तों। तो इस प्रकार वृद्धि स्वर संधि है। और इसका पहचान आप कैसे करोगे दोस्तों, तो इसका पहचान आप ऐसे करोगे दोस्तों। देखिए एकाएक, तो आपको बीच वाले शब्द लेना है, जो गुण स्वर संधि पढ़े अभी अभी, तो उसमें ऐसे मात्रा आ रहा था और एक ऐसे आ रहा था और एक ऊपर आ रहा था, एक गुण स्वर संधि का है। लेकिन वृद्धि में आपको देखना है, जब ऐसे ऐसे मात्रा आएगा या फिर ऐसा वाला आओ का मात्रा आए, तो आपको देख कर ही फटाक से समझ जाना है, झट से समझ जाना है कि ये
अरे भाई ये तो वृद्धि स्वर संधि करके। अब चौथे नंबर में दोस्तों है यण स्वर संधि। तो यण स्वर संधि के लिए हमारा ट्रिक है दोस्तों, आप किसी भी शब्द विग्रह करोगे तो शुरू शब्द के लास्ट वर्ण में क्या आएगा, इतना में से कोई भी आए, उसके बाद असमान स्वर, यानी कि मान लीजिए आपके शब्द में आया है छोटा ई और उसके बाद इसमें असमान ई आई ना आए, ऊ आ जाए या बड़ा ऊ आ जाए या जो भी मतलब उसके समान ना हो, तो यहाँ पर इस तरह से परिवर्तन हो जाएगा। जब ई या ई से असमान स्वर मिलेगा दोस्तों तो आधा या बन जाएगा, और ऊ या ऊ से असमान स्वर मिलेगा तो आधा वा बन जाएगा, और री से असमान स्वर मिलेगा दोस्तों तो आधा र मिल जाएगा। आइए इसको भी उदाहरण से देखते हैं। देखिए दोस्तों, इसके लिए पहला उदाहरण है पर्यटन का। पर्यटन आप भी घूमने जाते होंगे तो उसका संधि विच्छेद करिएगा दोस्तों। परिधन अटन, पर्यटन, तो देखिए परी, परी यहाँ बड़ा ही आ रहा है ना परी में, और अटन आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, तो आ और ई दोनों समान स्वर वर्ण है क्या दोस्तों, नहीं समान नहीं है, तो कौन सा स्वर है, असमान स्वर। तो इसलिए यहाँ पर क्या जोड़ना है, आधा या। तो देखिए ये कैसा होगा, परी, परी है दोस्तों, परी आप लिख लिए, और उसके बाद अटन, तो दोनों जो री का मात्रा और आ का मात्रा है उसमें या हो जाएगा। देखिए परिवर्तन हो गया ना, तो पर्यटन, पर्यटन हो गया यहाँ पर, तो इसलिए ऐसा हो गया। और दूसरा है अभिधन अर्थी, यानी कि अभ्यर्थी। आप भी एग्जाम दिलाने तैयारी कर रहे हो किसी भी का, तो आप भी एक अभ्यर्थी हो दोस्तों। तो अभ्यर्थी विच्छेद क्या होगा, अभिधन अर्थी, तो अभी में छोटा ई के मात्र अभी, छोटा ई, और उसके बाद आ है असमान स्वर। क्या ई के समान है या क्या, नहीं, तो इसलिए वो असमान स्वर है। तो क्या बनेगा दोस्तों, इसमें भी या जोड़ना है, तो अभियर्थी, अभियर्थी, अभ्यर्थी हो गया दोस्तों। और उसी प्रकार प्रत्युपकार में क्या होगा, प्रतिधन उपकार, प्रति, तो ई वाला आ रहा है और उपकार असमान स्वर है, तो या जोड़ना है, तो प्रत्युपकार होगा, प्रत्युपकार हो गया। और उसी तरह है निधन उन न्यून, तो न्यून कैसे में होगा, देखिए नी यानी छोटा ही मात्रा, उन यानी असमान स्वर, दोनों मिलेगा तो क्या होगा, ये वाला। तो देखिए नी का आधा ना होगा और यू और ना होगा, तो नयन क्यों नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर न्यून क्यों होगा, क्योंकि छोटा ऊ का मात्रा भी तो है, इसलिए यहाँ पर न्यून होगा। और विधन ऊह यानी कि व्यू, तो यहाँ पर देखिए छोटा ई का मात्रा, उसके बाद असमान स्वर, तो क्या होगा, या लेना है यहाँ पर, तो देखिए व्यूह, व्यूह होगा यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। तो ये तो यण स्वर संधि हो गया। और देखिए सुधन अल्प यानी कि स्वल्प, तो सु यानी कि छोटा ऊ, और उसके बाद है असमान स्वर, तो क्या होगा, वा, यहाँ पर वा लिया गया है तो स्वल्प हो गया। लघु में छोटा ऊ यानी कि असमान स्वर, उसके बाद तो वा लेना है, तो लघु ओष्ठ, ओष्ठ हो जाएगा, जो छोटा ऊ मात्रा और ओ का ओष्ठ मात्रा दोनों जोड़ करके वा बन जाएगा। अब पितृधन इच्छा यानी कि पितृइच्छा, तो पी है तो पी का पी लिख देंगे, और लास्ट में छा और जो त्रि और ई दोनों को मिला करके रा। जब देखिए दोस्तों आप अपने मोबाइल में टाइप करिएगा ऐसे त्रा लिखने के लिए, तो ता और ऐसे जब हाफ करोगे उसके बाद रा, तो ये त्रा हो जाता है इस प्रकार, इसलिए पितृइच्छा बोलते हैं। अब दोस्तों आप यण स्वर संधि की पहचान कैसे करोगे, तो आप ऐसे करोगे, देखिए दोस्तों, या वा रा, ठीक ना, या वा रा। तो जब कोई भी ऊपर या रेप रहेगा, या तो फिर यण स्वर संधि में कोई ना कोई एक शब्द दोस्तों, हाँ दोस्तों आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ कि यण स्वर संधि कैसे पहचाना जाए। तो देखिए दोस्तों, यण स्वर संधि के जो शब्द है उसमें कोई भी एक शब्द क्या होगा, आधा रहेगा या फिर ऊपर आरेप रहेगा। देखिए पर्यटन में क्या है, पर्यटन, देखिए ऊपर आरेप है। अभ्यर्थी में भा आधा है, प्रत्युपकार में ता आधा है, न्यून में ना आधा है, व्यू में व्यू
वह आधा है। स्वल्पम देखिए कितना आधा है। लघुष्टम भी आधा शब्द है। प्रतीक्षा में भी दोस्तों आधा शब्द है। और इन शब्दों में या व दोनों का प्रयोग होगा और जो र वाला है वो त्र का है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों नेक्स्ट स्वर संधि है अयादी स्वर संधि, जो कि स्वर संधि का 5वां प्रकार होता है। इसके लिए ट्रिक है, जब कभी ए के बाद कोई असमान स्वर आए तो उसको आय करना है, और आय के बाद कोई असमान स्वर आए तो आय हो जाएगा, और ओ के बाद कोई असमान स्वर आए दोस्तों तो उसका ओ हो जाएगा। और उसी प्रकार औ के बाद कोई असमान स्वर आए तो उसका आव हो जाएगा दोस्तों। अब इसको भी उदाहरण से देखते हैं, उदाहरण से ही अच्छे से समझ में आता है। देखिए दोस्तों, अयादी स्वर संधि के लिए पहला उदाहरण है नयन। नयन का आपको संधि विच्छेद करना है तो क्या हो जाएगा, ने धन अन। ने बोलिए दोस्तों ने, तो क्या आ रहा है, ए आ रहा है। और अन में क्या आ रहा है, आ, यानी कि असमान स्वर। ठीक है ना। तो जब ए और असमान स्वर जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा दोस्तों। तो क्या करना है आपको, जो ना के ऊपर मात्रा है उसको गायब कर देना है। ठीक है। और आ की जगह या रहेगा। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, नयन। नयन हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। यदि स्वर संधि का उदाहरण है। और है दूसरे नंबर में आय। इसका संधि विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, आय और आ। तो दोनों जुड़ेगा आय में आ, यानी कि आय के बाद कोई असमान स्वर तो क्या हो जाएगा, आय। सीधे से बात तो ये आय हो गया। और तीसरा उदाहरण है गायक। गायक का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, गाय प्लस अक। तो गाय देखिए यहाँ आ रहा है ना गाय, और असमान स्वर आ रहा है, दोनों मिलेगा तो क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो क्या करेंगे, गा है उसके ऊपर मात्रा है उसको गायब कर देंगे, और आय आय बनाना है ना, तो जो आ है उसके मात्रा को लगा देंगे तो गा का क्या हो जाएगा दोस्तों, गा हो जाएगा। ठीक है ना। और आ को गायब करेंगे और क्या लिखेंगे, या, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, गायक। गायक हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। अब है विधायक। विधायक का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, विधाय प्लस अक। विधाय, विधाय बोलिए दोस्तों, विधाय। तो आय आ रहा है। उसके बाद है असमान स्वर अ, तो क्या हो जाएगा, आय। ठीक है ना। तो विधाय, तो दो धाय है उसका मात्रा गायब कर देंगे, उसमें आ का मात्रा लगाना है तो क्या हो जाएगा, विधा। विधा हो गया। उसके बाद अ का को गायब करके क्या लिखना है दोस्तों, या, तो क्या हो जाएगा, विधायक। ठीक है ना। इस तरह ये अयादी स्वर संधि में बनता है। और नेक्स्ट उदाहरण है नायिका। तो नायिका का संधि विच्छेद करेंगे तो नय प्लस ई का, नय यानी आय आ रहा है। उसके बाद ई असमान स्वर है तो क्या हो जाए, इसका आय। ठीक है ना। तो जो ना के ऊपर मात्रा है उसको गायब करके आ बनाना है, दीर्घ बनाना है, आय बनाना है तो ना हो गया। और छोटा ई गायब करके या बनाना है, उसमें छोटा ई लगाना है तो नायिका। इस तरह ये नायिका हो गए दोस्तों। फिर मैं आपको अयादी स्वर संधि को पहचानने का तरीका बताऊंगा। कुछ और उदाहरण है उसको भी देख लेते हैं। देखिए, और उदाहरण है हवन। हवन, हवन का संधि विच्छेद क्या होगा, हो धन अन। हो बोलिए दोस्तों, हो। तो ए ओ आ रहा है और असमान स्वर आ रहा है, क्या हो जाएगा, आओ। तो क्या करेंगे, हो को जो मात्रा है, हो के ऊपर ओ का मात्रा है उसको गायब करके हमको आ बनाना है, आ का मात्रा लगाना है। तो हो का जो मात्रा है ओ गायब होके हा बन गया। ठीक है ना। और अन के जो ए है उसको वा बनाना है, क्या हो जाएगा दोस्तों, हवन हो जाएगा, हवन। और दूसरे नंबर है पावन का संधि विच्छेद करेंगे तो पाव धन अन। तो पाव धन अन कैसे में हो जाएगा दोस्तों, देखिए जो पाव तो आव आ रहा है, उसके बाद असमान स्वर आ रहा है तो इसका क्या हो जाएगा, आव हो जाएगा। ठीक है ना। तो जो पाव के ऊपर मात्रा है पाव, तो आव का मात्रा गायब करके आ का मात्रा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, पा। पा हो गए यहाँ तक। और अन, अन के पहले जो आ है उसके जगह वा लिखना है, क्या हो जाएगा, पावन। ठीक है ना, पावन हो गया। और तीसरे नंबर का उदाहरण है भाव। भाव का क्या होगा, संधि विच्छेद भाव धन आ। भाव धन कैसे में हो जाएगा दोस्तों, देखिए भाव, आव के बाद कोई असमान स्वर आए तो आ होना है, यानी कि भाव हो जाएगा। भाव का भाव हो गया, और आ के बाद वा यानी कि ये भाव हो गया। और पावक का वहीं देखें तो पाव धनक यानी कि पाव, आव के बाद कोई असमान स्वर तो आओ, तो इसका पावक हो जाएगा दोस्तों। तो इसका ट्रिक है, देखिए पहचानने का तरीका बता दे रहा हूँ कि किस तरह से आपको पहचानना है कि ये
अयादी स्वर संधि। देखिए यहीं से देख लेते हैं, अधिकतर अयादी स्वर संधि 3 अक्षर का होता है दोस्तों, ठीक है ना, अधिकतर। और इसमें जो मात्रा होता है ऊपर के तरफ जैसे ऐसा वगैरह नहीं होता देखा जाए तो। देखिए इतना में देख लिए, और जो पहले उदाहरण देखते हैं उसको भी चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर भी देखिए लगभग 3 अक्षर का होता है, और जो जुड़ कर आए आए आओ आओ इस तरह से लास्ट में का या इस तरह से शब्द आता है आपको। और जो ऊपर में कम मात्रा होता है, ऐसा वाला मात्रा या फिर ऐसा वाला मात्रा या फिर ऐसा वाला मात्रा ऊपर में इसमें नहीं लगता है, सिंपल सा शब्द रहता है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।